बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर खम्मम में 8-10 दिन पहले जो तूफानी बारिश हुई और खम्मम की जो नदी है मुन्नेर, उसके बाढ़ की वजह से तकरीबन खम्मम में 16,000 से ज़ायद मकानात ज़ेरे आब आ गए, पानी के नीचे आ गए। आज मोहतरम अमीर हल्का डॉक्टर खालिद मुबशर ज़फ़र साहब उसके दौरे के लिए आए हुए हैं। इस मौके पर हम मोहतरम का पैगाम सुन लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हजरात व ख़वातीन, अल्लाह ताला की तरफ से दुनिया के इंसानों के लिए आजमाइशें आती रहती और कभी जान और कभी माल, हर तरह से अल्लाह ताला हमको आजमाते भी। इस दफ़ा खम्मम मुकाम मुस्तखर पर बहुत ज़बरदस्त जो है ना बाढ़ आ गई और नदी का जो पूरा पानी का तास था वो तकरीबन 100 फीट के करीब जो है ना ऊपर तक आ गया और बाज़ घरों में जो ऊंचाई पर है तकरीबन दूसरी मंजिल तक जो है सामान पूरे तबाह हो गए। अभी हम लोग पूरी इस्लामपेट की आबादी को घूम फिर कर आ रहे हैं, उसके भी मुख्तलिफ मनाजिर यहाँ पर इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं। इंशाल्लाह आपको वो भी आप लोगों के सामने पेश की जाएंगे और पुराने मनाजिर में से भी कुछ पेश किए जाएंगे। लेकिन ये कि पूरी आबादी जो है ये बिलो पॉवर्टी लाइन या लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक रखती है और मेहनत मजदूरी और छोटी तिजारत करने वाले लोग हैं जो यहाँ पर काम करते हैं। तो एक बड़ा हिस्सा आबादी का मुतासिर हुआ है और इसमें हिंदू हैं, मुसलमान हैं, बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं। तो सभी लोगों के जो ना घर मुतासिर हुए, कारोबार मुतासिर हुए। ऐसे में जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना इस पूरी आफत को एक इंसानी आफत करार देते हुए उम्मत मुस्लिमा से बतौर ख़ास और जमात इस्लामी के वाबिस्तगान से इस बात की अपील करती है कि इस इंसानी आफत को, आसमानी आफत को आप डिजास्टर तस्वुर करें, आजमाइश तस्वुर करें और अपने भाइयों को जिस हद तक जो है ना ताउन कर सकते हैं करें। कई यानी बच्चियों के जहेज का सामान था वो तबाह हो गया। एक घर में हम गए कि साड़ियों का कारोबार करने वाले हमारे एक रफीक हैं, उनका पूरा सामान खराब हो गया। कई गैर मुस्लिमों के, मुसलमानों के छत उड़ गए और उनके दीवारें गिर गई। खुद जमात इस्लामी का यहाँ पर जो ऑफिस है, उस ऑफिस की जो बाउंड्री वाल है वो पूरी रहने चली गई। वहाँ एक मारुति कार कहीं से बाढ़ में जो ना बहते हुए आकर खड़ी हुई है। तो डिजास्टर के जो मनादिर हैं वो तो आपके सामने आएंगे, लेकिन इस मौके पर मैं आप तमाम हजरात से एक बात की अपील करता हूँ कि जमात इस्लामी रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए खम्मम के इस प्रोजेक्ट को तेलंगाना स्टेट की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर करती है और इस बात की अपील करती है कि हम सब मिलकर इस मामले में अपने भाइयों बहनों की मदद करें। और ये काम हमारा जो है ताखीर से नहीं शुरू हुआ है, पहले दिन से हमारा कैडर यहाँ पर लगा हुआ है। अभी मैं तफसील ले रहा था, हमारे पास रफीका यानी खद आदम पानी में अपने आप को खतरे में डालकर लोगों की जानें उन्होंने बचाई है, माल बचाए हैं। तो हमारा कैडर तो यहाँ पर मुस्तकिल कर रहा था, लेकिन जमात का स्टेट ऑफिस ये इस इक़दाम को जो है ना बड़े संजीदगी से ले रहा है। हमने सर्वे किया है, कैलकुलेट किया है, नुकसानात को हमने कैलकुलेट किया है और एक कंप्लीट प्रोजेक्ट की शक्ल में इसको इंशाल्लाह हमारे अहले खैर हज़रात के सामने हम पेश करेंगे और उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस आफत में हमारे भाइयों की मदद करेंगे। मैं ये बात बता दूं कि खम्मम वो मुकाम है जो हमेशा से खुद मुक्तफी रहा है और यहाँ से पूरे इंसानों की मदद के प्रोजेक्ट जब भी आए हैं, यहाँ के मुसलमानों ने और तहरीक इस्लामी के अफराद ने गैर मामूली ताउन किया है हमेशा। तो आज हमारे भाई मुश्किल में हैं, हमें इस मौके पर हम सबको पूरी रियासत तेलंगाना के हर फर्द को इसमें दामे दिरमे सुफने ताउन करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इस आजमाइश से उभरने और अपने आजमाइश में फिर भाइयों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। पिछले 10 दिन से जो हालात खम्मम के अंदर पाए जा रहे हैं, ये बहुत ही खतरनाक हालात और लोगों की जिंदगी बहुत ही मिजरेबल हो चुकी है। ये जो बाढ़ या सैलाब आया है, ये लोगों को घरों को उजाड़ा है, लोगों की जिंदगी को उजाड़ दिया है। किसी का कारोबार खराब हुआ है तो किसी का मकान निकल गया है। तो जमात इस्लामी हिंद खम्मम के जानिब से पहले दिन से ही हम उनके साथ रहे हैं और उनके रिहेबिलिटेशन के लिए और उनकी मदद के लिए आगे थे। पहले दिन से हम लोगों ने फूड पैकेट्स तकसीम कर रहे थे लोगों के लिए। उसके बाद हम लोगों ने उन लोगों के लिए हसीर और ब्लैंकेट को फराहम किया है
اس کے بعد ہم لوگوں نے ان کو یوٹینسلس بیسک کچن کے جو یوٹینسلس ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں نے ان کو فراہم کیا ہے. اس کے بعد جو بیسک چیز ہے چولہے جو خراب ہوتے ہیں گیس اسٹوز اس کو ریپیئر کرنے کے لیے ہم لوگوں نے یہاں پہ ایک اسٹال اوپن کیا ہے. نیئرلی 100 ابو گیس اسٹوز ہم آج تک 2 دن کے اندر کل اور آج نیئرلی 100 گیس اسٹوز ہم ٹھیک کر چکے ہیں. ہمارے اور بھی پروجیکٹس ہیں جس طرح سے امیر خان نے ابھی اپیل کیا ہے, اور بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں ریہیبلیٹیشنز کے, کاروبار کو ٹھہرانا اور لوگوں کو مدد کرنا. انشاءاللہ پروجیکٹ آپ لوگوں کے سامنے لائیں گے. آپ تمام حضرات سے امید ہے کہ اس میں بھرپور تعاون کریں گے.